डाकू आ गए ने। क्या? अरे यार, एक तो बस में पहले ही जगह नहीं है, अभी डाकुओं को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बैठने नहीं आ रहे, लूटने आ रहे, घोंचू। दीन इस्लाम के बारे में मुझे मालूमात तो है, जैसे नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, लेकिन ये सब कुछ करना कैसे है इसकी मालूमात नहीं है। बेटा, इस सिलसिले में तो फिर हमें ज़ारा से दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि वो आपको नमाज पढ़ना सिखाए। बस फिर तो इनको सिर्फ ईद की नमाजों के बारे में ही पता चलेगा। कोरमे के लिए ऐसे कौन प्याज काटता है, इतना मोटा? सत्यानाश कर दिया सारे प्याज का। ना ये ठीक तलेगा, ना कोरमे की ठीक शक्ल निकलेगी और ना जायका। मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है, मैं तुम्हारे हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकती, समझी तुम? शायदा बाजी, प्याज है, कोई डायमंड नहीं है कि तराशने खराशने में गलत हो गया। मैंने बैंगन का हलवा बनाया, बैंगन भरी कचौरियाँ, चिकन और बैंगन का सालन और कीमा। शुक्र है, कीमा तो है। हाँ, उसमें भी थोड़े से बैंगन डाले। सलमान, तुम क्या पार्ट टाइम ठेला लगाते हो? इतने सारे बैंगन इसके पास आते कहाँ से हैं? आप परेशान क्यों हैं? सर, वो थोड़े से पैसे चाहिए थे। थोड़े से पैसों पे परेशान है? मुझे तो बहुत सारे चाहिए, सोचे मैं कितना परेशान हूँ। चादर क्यों ओढ़ रही है तुमने? साड़ी बांध रहे थे क्या सोनिया झांस साड़ी में? रहना सस्ती, पहले ही पंखा खराब है, गर्मी लग रही है, हमें जाइए यहाँ से। तो अब्बा को बता दिया होता ना, ठीक करा देते पंखा। लेकिन भाई तुम्हें तो हद से ज्यादा शर्म आती है। सच बताओ, डर रहे हो ना तुम मुझसे? इज्जत बचा रहे हो ना लड़कियों की तरह? लड़कियों की तरह क्या, लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती? होती होगी भाई, हमने तो नहीं देखी। तुमने मेरी जिंदगी को रंगों से भर दिया, कौसे कज़ा के रंग जो बारिश के बाद आसमां पर छाने लगते। कैस? जी अम्मी। बहुरानी, कोई तमीज होती है? ये इश्क माशूकी जाके अपने कमरे में करो। अम्मी, वो तो कुछ नहीं कर रही थी, वो तो मैं तो करवा तो रही है ना। तुम मुझे काबिल लड़के लगते हो, तुमसे क्या काम लिया जाए? सर, आप मुझसे कोई भी काम करा लें सर, मैं बड़ा मल्टी टैलेंटेड हूँ सर। मट्टी में मिला दोगे? नहीं सर, मैं वो पुर्जा हूँ जो किसी भी जगह फिट आ जाऊंगा सर। तुम यहाँ पुर्जा करके फूट जाओगे। नहीं, मैं टैलेंटेड हूँ सर। तुम टेररिस्ट हो, मुझे धमकी दे रहे हो मेरे ऑफिस में? निकल जाओ यहाँ से। हाँ, हर चीज उठा के मेरे ही सर पे डाल दे। बल्कि कल ना अखबार में ये भी छपा दीजिएगा कि कोरोना भी पूरी दुनिया में गुलराना की वजह से ही आया है। अरे आप ही ने तो कहा था जान छुड़ाऊंगी मीनू से, बताओ, बोला था ना? हाँ, लेकिन ये जान अब मीनू खुद ही छुड़ा रही है, मैं नहीं। हाँ, तो फरमाइशी प्रोग्राम भी तो आप ही का था। तुम ना अपने बच्चे के बाप बनना, मेरे नहीं। क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए आपको? नहीं, हमें ना फोन चाहिए। कितने जीबी का चाहिए? जीबी का पता क्या होता है? जी हाँ, परी को सब पता है, कोई जाहिल वाहिल नहीं है परी। तुम्हारे पास पहले कौन सा चलता? नाम याद नहीं है, थोड़ा कोई मुश्किल सा नाम था। कितने जीबी का था? 2950। भाई, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, 256 जीबी का कोई अच्छा सा फोन दे दे। आप ना 5000 जीबी वाला डन करें। मामा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रही हूँ यहाँ से, वरना ये सारा की बच्ची मेरे हाथ से मर जाएगी। इसका मतलब है कि ये सारा के हाथों मर आ जाएगी। मामा सुन रही है क्या कह रही है? मामा सुन क्यों नहीं रही? सारा ने कुछ कह दिया होगा, बोलती बंद हो गई होगी। जलवा है हमारा। मौलवी साहब, निकाह शुरू करवाइए। नहीं पीना ना, बंद करो। शुरू कर। बेटी, आपको दानी दानी वल कमाल भाई वल हक में 10 लाख रुपए बाइसियत शौर कबूल है? पानी नहीं पीना मौलवी साहब, आप पढ़ते हैं। कौन दे रहा है तुम्हें पानी? बाइसियत शौर कबूल है? जी बेटा, अब तुम बताओ, तुमको किरण वल जमाल भाई वल हक में 10 लाख रुपए ज़रूरत कबूल है? किरण कबूल है, कबूल है, बिल्कुल कबूल है। वो तो भाग गई है। खुशी डर गई है। डर गई है? इंसान जिनों से डरते हैं, जिन इंसानों से डरते हैं। उल्टा चल रहा है। बाबा जी, आपने तो कहा था वो हमारे मसलों का हल करेगी, वो तो खुद भाग गई है।
मुझे फौज में जाना है। ये इतनी बारीक जलेबी बनाते कैसे हैं? मैं तो चलिए अल्लाह हाफिज। बहनों में बड़ी ना होती ना तो यहाँ से भाग जाती। मैंने तुझे कहा था मेरी फौज में अप्लाई करने की बात करके तूने मेरा रिश्ता पक्का करा दिया। तुम्हें पता है तुम किस चीज में सबसे अच्छी हो? किस चीज में? पोंगिया मारने में। जब हम कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दिखा क्यों रही है? वही जो उल्लू का पट्टा होता है। हाय, मेरे पेट से आवाज आ रही है हमारे भूखे। मेरा नाम शाइस्ता खानजादा। जिंदगी में पहली दफा भूखे पेट सोऊंगी मैं। तू बार बार औरतों के बारे में ऐसी बातें मत किया कर मेरे सामने। हाँ मैं पठानजाद, हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करे और हम उससे लड़ते भिड़ते रहे तो अच्छा तो नहीं लगता ना। ये तो मुझसे भी ज्यादा कर दिमाग है। फिर तो ये दुश्मनी बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे साथ। अब देखते हैं कौन कौन जिंदा सलामत वापस आता है यहाँ से। तुझे कुछ नहीं होने वाला, इतनी जल्दी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी। यहाँ पराठा मिलता है, सामने देख के चला गाड़ी कहीं मार न दे। खाना ये पराठे खा खा के इतनी दूर दूर तक भागती रही हूँ मैं। आदत है पटाने में। इधर रह गई थी तुम्हें आधे घंटे का कह के अब आ रही है, पर जाई भी पूछ रही थी तेरी ना। इसको क्या मसला है? ये कौन होती मेरे आने जाने की खबर रखने वाली? और बंद कर अपनी बकवास। उसके भाई के घर जाने वाली है तू। अभी गई तो नहीं ना? जब जाऊंगी ना तब रोक डाले मुझ पे बुड्ढी कौड़ी। सुधर जा फौजिया, वरना सिर पकड़ के रोएगी तू और रोए मेरे दुश्मन। मुझे नहीं लगता ये यहाँ पे कप्स धोते हैं। होते हैं ना, मैंने खुद देखा है। जो पीछे एक गंदा नाला है ना, वहीं धोते हैं। यक। मम्मी डैडी बर्गर बच्चे। हर महीने मैं आपको 5000 पॉकेट मनी दिया करूंगी। भाई मेरी प्यारी बच्ची बिल्कुल अपनी मामा पे गई है। तो टैलेंट तो मेरे अंदर भी कूट कूट के भरा हुआ है, किसी को पता नहीं चला। मैं ना 5 मिनट के अंदर अंदर 20 गुब्बारे फैला लेती हूँ, इतनी हवा है मुझे। वो तो आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी से 2-4 साल छोटी कैसे हो सकती है? मैं सालों से ये अंगूठी लेके फिर रहा हूँ कि जिस दिन मेरे ख्वाबों की मलका मुझे मिलेगी ना, उसी वक्त पहना दूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो पहना दूं। बना दे। मैं आपकी नहीं, आपकी बेटी खूबसूरत की बात कर रहा हूँ। घर से सामान उठा कर लाइयो, सारे कपड़े उठा लाइयो। किताबें हैं ज़रा। ओ अच्छा, अब तुम्हें बताओगी कि तुम कितनी लायक हो और हम तो यहाँ ऐश कर रहे हैं। सारी तो नहीं बैठी। कौन है? अच्छा ये तो बताओ, कितना ऊंचा जाना चाहती हो जिंदगी में? बहुत ज्यादा। टॉप करना चाहती हो? जी। सबसे ऊपर पहली पोजीशन है ना? जी। हम तुम्हें बताएंगे कि कितना ऊंचा जाया जा सकता है। चलो लेट्स गो।